मेरे बच्चे, आज आपके बारे में मुझे कुछ जानकारी मिली है। आपके बारे में मेरे देवदूत ने ये बातें सुनी हैं। उन्होंने सुना है कि आप कुछ अद्भुत करने वाले हैं। यह भी सुना है कि आपने सबके लिए कुछ न कुछ सोच रखा है, अपने जन कल्याण के लिए, अपने जीवन को दांव पर लगा दिया है। मेरे बच्चे, आप ऐसा क्या करने वाले हो? क्या स्वभाव, क्या आप बहुत सच्चे हो? आपका दिल बहुत पाकीज़ा है। आपका काम करने का तरीका भी अनोखा है। मैं जानता हूँ कि तुम इतने दिनों से एक बात छुपा कर रखी है। तुम चाहते थे कि समय आने पर तुम स्वयं सबको बताओगे। मैं भी जानना चाहता हूँ कि वह कौन सा राज है। मेरे बच्चे, बदलाव तो सभी को अच्छा लगता है, क्योंकि बदलाव से जीवन में तरोताज़ा महसूस होता है, नयापन लगता है। बदलाव से काम करने का जोश पैदा होता है। अगर आप नेगेटिव हैं तो उसे निपटाने के लिए आने को रास्ते निकल जाते हैं और इसे निकाल कर वहाँ पर सकारात्मक चीज़ों की स्थापना होती है। और इस कार्य में मेहनत तो लगता है। मेरे बच्चे, नेक काम में सभी साथ देते हैं और फिर आप तो लोगों के भलाई के लिए काम करते हो। अच्छे कार्य में मेरा भी सहयोग रहेगा। लोगों की भलाई की ताकत तभी समझ में आएगी जब आप भलाई के कार्य को निस्वार्थ भाव से करेंगे। मनुष्य का जीवन शैली में सहयोग एक कर्तव्य की भांति होना चाहिए, जो कभी किसी का दिल ना दुखाए, बल्कि जीवन में खुशियां लाए। मेरे बच्चे, मेरे देवदूत आपके बारे में यही बातें सुनी है कि आप अपना कार्य छोड़कर एक ऐसे व्यक्ति के घर में गए जहां शांति नाम की कोई चीज नहीं थी। सब आपस में लड़ते रहते थे। तू मैं होती रहती थी दिन रात। आप वहाँ काम की तलाश में गए और आपने एक खानसबा की नौकरी की और वहाँ पर अपने काम और व्यवहार से आपने लोगों का दिल जीत लिया। इतना ही नहीं, आपने सबको एक दूसरे की मदद करने की
आदत बना दी। आपने निस्वार्थ भाव से उनकी सेवा की, उन सभी की सेवा की और सभी के दिलों में अपना एक खास स्थान बनाया। मेरे बच्चे, मैंने यह भी सुना है कि उनके मन में जो एक दूसरे के प्रति क्लेश था, उसे भी आपने बड़े चतुराई से, प्रेम भाव से उनके दिलों में एक दूसरे के प्रति प्रेम पैदा कर दी। एक दूसरे के लिए प्रेम, त्याग, एक दूसरे की सहायता करने के लिए आपने उनके व्यवहार में परिवर्तन किया। आपका यह परिवर्तन इस घर को अशांति से देखते देखते शांत में बदल दिया, शांति में बदल दिया। आप सब एक दूसरे की मदद करते हैं, एक दूसरे का हाल चाल पूछते हैं, एक दूसरे के प्रति लगाव रखते हैं। सभी खुश हैं आपकी वजह से, क्योंकि आपका व्यवहार उनके दिलों को ही नहीं बल्कि उनकी आत्माओं को भी छुआ है। आज तक उस घर में किसी ने एक दूसरे की सहायता नहीं की, परंतु आपकी वजह से अब सभी एक दूसरे की सहायता करते हैं, एक दूसरे का ख्याल रखते हैं। मुसीबत के समय एक दूसरे की मदद करने को तैयार रहते हैं। यह देखकर उनके घर के बड़े बुजुर्ग बहुत खुश हैं। अब जाके उनकी आत्मा तृप्त हुई है और सभी के दिलों से आपके लिए दुआएं निकल रही है। आपने बहुत अच्छा कार्य किया है मेरे बच्चे, खुश रहे, आपका सदा कल्याण हो, सदैव मुस्कुराते रहें।